साथियों को मेरा नमस्ते। टीम महाबोधि की ओर से सबको बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन। मित्रों, आइए, साक्षात्कार के दिनों में मैं जानता हूं कि मनोबल को बना के रखना और मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में हर किसी का मनोबल बहुत ज़्यादा गिरता है। मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कितना अंक मिलेगा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या होगा, बाप रे, हम 5-10 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, हम क्या अपने घर वालों को मुंह दिखाएंगे, माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे गांव वाले क्या कहेंगे मेरे बारे में, रिलेटिव वाले क्या कहेंगे, दोस्त उसका सिलेक्शन हो गया, वो डीएसपी बन गया है, हम क्या करेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, बहुत तरह की समस्याएं शंकाएं रहती है मन में। इससे क्या होता है कि आपका जो एक मन है, एक निगेटिव मनोग्रंथि का शिकार हो जाता है और आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो एनर्जी है, आप में ब्रह्म का जो सत्व का जो कर्ण है, ईश्वरीय कण जो आत्मा, यह कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर नहीं होता है, इसके ऊपर एक मैली एक आवरण चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है और आप अपने स्वयं को ही भूल जाते हैं। और स्वयं को जब भूल जाइएगा, ईश्वर को जब भूल जाइएगा, नियति पर भरोसा नहीं रखिएगा, आशावादी नहीं रहिएगा, सकारात्मक नज़रिया नहीं रखिएगा, सदैव प्रसन्नचित और प्रफुल्लित नहीं रहिएगा, खुशी और आनंद से जीवन नहीं आप जिएंगे, बस यहीं से आपकी असफलता की शुरुआत हो जाती है। तो आइए, इनसे बचने के लिए हमेशा अपने कमरे की साज सज्जा के साथ साथ ईश्वर की आराधना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्रेरक किताबें पढ़िए। जिस किसी को इस दुनिया में जिस ग्रंथ आपके लिए सबसे शुद्ध व पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसको रखिए। मैं तो तकिया के नीचे श्रीमद् भगवत और हनुमान चालीसा लेके ही सोता था इन दिनों में, ठीक है ना। एकदम प्रभु के साथ रहिए, तब देखिए जीवन का आनंद। आइए, अपदीपो भवा। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। इस दुनिया में कोई तुमको समझा नहीं सिखा सकता है, विद्वान नहीं बना सकता है, धर्म गुरु नहीं बना सकता है। यदि कोई तुम्हें समझा सिखा सकता है, बुद्धिमान विद्वान बना सकता है, तो वह तुम स्वयं हो। अपना प्रकाश स्वयं बनो। बुद्ध ने भी कहा, बुद्ध महान ईश्वर हैं, ईश्वर के रूप हैं और महान है, लेकिन क्या उन्होंने बुद्धिज्म का प्रसार पूरी दुनिया में कर दिया? क्या शांति, सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा, समन्वय का प्रचार पूरे हिंदुस्तान में हुआ था? क्या नहीं ना हुआ था। उस समय भी कई सारी घटनाएं घटती थी, उस समय भी हिंसा होती थी। ऐसे भी तो मध्यकाल रक्तपात और हिंसा का ही दौर रहा है, तो नहीं। हर इंसान अपने आप में नायाब है और यूनिक है। जिस तरह से सभी नदियाँ उस सागर में जाकर मिलती हैं, तो हर इंसान अलग अलग वही ईश्वर के अंश हैं। मिलते तो वही हैं, लेकिन सब अलग अलग प्रकार से हैं, अलग अलग रंग है, रूप है, वेश है, भूषा है। भारत में ही कम से कम पता है आपको, हर 4 कोस पर भाषा बदलती है। 20,000 के आसपास भाषा है। 22 हमारी संवैधानिक भाषा है, ठीक ना। बोलियाँ 20,000 के आसपास हमारी बोलियाँ हैं, ठीक है। और 22 तो संवैधानिक भाषाएँ हैं। और जहाँ मैं भाषा की भी बात करूँ तो कम से कम अनगिनत भाषाएँ हैं, ठीक है ना। 100+ भाषाएं हैं। 22 तो संविधान द्वारा प्रदत्त है। और बोलियाँ तो हर 4 कोस पर ही यहाँ 20,000 से ज़्यादा बोलियाँ हैं। कई यहाँ पर लगभग 3,000 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की नस्ल एवं जातियाँ हैं। डेटा देख लीजिएगा, एक्यूरेट नहीं है ना। ये पेपर मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से ही मुझे जो जानकारी मिली है उसके बारे में। विभिन्न नस्ल भरे हुए हैं। बहुलतावादी देश है, नस्लवादी देश है। इतना इस तरह भारत जैसा देश तो पूरे विश्व में नहीं है। तो अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, ठीक है। अपना गुरु स्वयं बनिए। उपनिषद दर्शन में कहा गया है कि परिश्रम करने वाले सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने वाले नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से आप DYSP SDM नहीं बनेंगे। परिश्रम करना होगा, आपको उद्यम करना होगा। जिस तरह से सिंह के मुंह में शिकार ऐसे ही नहीं जाता है, उसके लिए उद्यम परिश्रम करना पड़ता है। अपने मान से बाहर निकलकर घंटों घंटा दिन रात एक टक लगा के, टकटकी लगा के शिकार को आगे पीछे करके पकड़ना पड़ता है। जिस तरह से आप सुबह उठते हैं और अचानक से आपके घर में भोजन तैयार होकर मिल नहीं जाता, उसके लिए आपकी माँ, दीदी या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मेहनत करते हैं। चावल, रोटी, दाल, साग सब्जी काटना, पकाना, पीटना, धोना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तब आप भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण के बाद भी इसको पचाने में पूरा एक सिस्टम काम करता है, जो ईश्वरीय सिस्टम है। इस तरह से प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, निश्चित रूप से। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, यही तो प्रकृति का नियम है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। गलत काम का नतीजा गलत होता है। आज ना होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, करके तो देख लीजिए। अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होगा। सत्य को दबाया जा सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। सत्य की विजय हमेशा होती है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप सफल होना चाहते हैं, अच्छा विचार रखिए, सत्कर्म करिए, निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए। मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, बाधाओं, दूसरों की कटु आलोचनाओं से अपने मन को शांत न होने दीजिए।
लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। विवेकानंद ने क्या कहा कि जब भी तुम कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ शुभ काम शुरू करोगे, 10 20 50 का जमात आएगा, लगेगा तुम्हारा निंदा शिकवा शिकायत करेगा, खूब करेगा, फलाना ऐसे ऐसे ये वो, बहुत बोलेगा, बहुत बात बोलेगा। और 90% लोग इन्हीं सब बातों में पड़ के सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जा खत्म, उनकी जीवन खत्म हो गई। खत्म मतलब जिंदा रहते हैं लेकिन मुर्दा की तरह। इतिहास में जिसका नाम नहीं हुआ, 2 शब्द में ही सही नहीं लिखा गया, तो उसका जीवन का है कि भैया कितने दादा परदादा जी हम लोग के आए गए, करोड़ों अरबों की आबादी है, कौन किसको जानते हैं। इतिहास उस चंद वीरों, शिवाजी जैसे लोगों का नाम है, महाराणा प्रताप, वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोगों का नाम है ना, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों, अभिमन्यु, भगवान श्री कृष्ण जैसे लोगों का नाम है। कितने लोग आए, कितने लोग गए। मारो महाराणा प्रताप, मारो मेवाड़ी सरदार, सुने हैं ना ये, पधारो मारो देश के सरिया बलम हुकुम, तो हुकुम का ही नाम है ना इतिहास में, ठीक है ना। आइए, ठीक है, इसलिए अपने सामने एक साथ रखिए उस, हाँ मैं वो विवेकानंद वाली बात बता रहा। विवेकानंद कहा कि जब भी कुछ अच्छा काम शुभ काम शुरू करेंगे तो 10 20 50 का भीड़ लगेगा आपको, शिकवा शिकायत, निंदा, मुर्दाबाद, फलाना ढमकाना, ऐसे है, चोर है, बेईमान है, डाकू है, सातिर है, कैरेक्टर लेस है, फला, बहुत सारी चीज़ को कहेंगे, तोड़ेंगे आपको, तोड़ेंगे ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी होती है, एग्जिस्ट के लिए यहाँ संघर्ष है, ठीक ना, संघर्ष है, तोड़ के आपको अपने समान बनाएंगे ना, जैसे वो हैं उसी तरह का आपको बनाएंगे। नहीं देखना चाहेंगे कि आप उनके समाज का लोग कोई निकल जाएंगे। आप अपने ग्रामीण समाज में हैं तो जो समाज बन के रहिए, पसंद आएगा लोगों को। आप चाहते हैं कि नहीं हम तो ये बन जाए, अधिकारी बन जाए, कुर्सी पर बैठे, तो फिर तो भैया दिक्कत होगा। 10 20 50 लोग शिकवा शिकायत निंदा करेंगे। ये हुआ प्रथम स्टेज। दूसरा स्टेज में क्या करेंगे कि विरोध करेंगे। विरोध मतलब हर प्रकार से विरोध करेंगे, साम दाम दंड भेद सब नीति अपना के विरोध करेंगे, जहाँ तक पूरी शक्ति लगा देंगे विरोध करने में। और तो पहले में 90% लोग पहले में कदम पीछे खींच लिए। क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब बाकी जो 10% बचे हैं उसमें से 5 से 8% लोग सेकेंड स्टेज में जाके केस मुकदमा के डर से, झगड़ा झंझट के डर से, मान सम्मान प्रतिष्ठा की डर से, बाप चरित्र पर हमला हो रहा है, बाप रे चरित्र वो वापस, ठीक है। लेकिन 2% जो हीरो हैं, सुरमा हैं, वैसे 2% लोग, पृथ्वीराज चौहान जैसा लोग, सम्राट अशोक जैसा लोग, शिवाजी जैसा लोग, है कि नहीं है, बाबू कुंवर सिंह जैसा लोग, महारानी गड्डेलू, रानी लक्ष्मीबाई जैसा लोग, रजिया सुल्तान, इस तरह के जो लोग हैं ना भाई, राजा राम मोहन राय जैसे लोग, दयानंद सरस्वती जैसे लोग, न्यूटन आर्किमिडीज जैसे लोग, मिल्टन जैसे लोग, सुकरात जैसे लोग, कन्फ्यूशियस जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, आदि अनंत ऐसे जो लोग हैं ना, 1-2% लोग हैं जो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, रास्ता नहीं भटकते हैं। चाहे निंदा हो, चाहे शिकायत हो, चाहे उनको मारा जाए, पीटा जाए, कुछ भी किया जाए, आगे बढ़ते जाते हैं धीरे 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 धीरे। और देखिए गौतम बुद्ध, क्या कमी थी उनको 35 साल की उम्र में राजपाट, महल दोहल, राज छोड़कर जाने की। इतना कष्ट उन्होंने नहीं सहा है। 29 वर्ष की उम्र में, जब 35 वर्ष में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 29 वर्ष की उम्र में जब घर महाविनिष्क्रमण हुआ था, गए थे तो सन्यासी के पास रहे, अलार कलाम जी के पास रहे, सन्यासी सा छोड़ दिया। कैरेक्टर लेस का उन पर लगा ना, उन पर लांछन तो उन पर भी लगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन पर बोला गया, ठीक है। सुजाता ने उनको बोध गया में खीर खिलाई थी तो उसके बारे में बोला गया। सब साथी साथ छोड़ दिए, शरीर ये हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, तो कभी शिकायत नहीं है क्या कि मेरे को क्या कोई बोल रहा है। आज नाम किसका है, विश्व का। यदि कोई महानतम पुरुष है आज के समय में तो महात्मा बुद्ध हैं, उनके बाद ही तो कोई है। ऐसे अनेक लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन महानतम पुरुषों में उनकी गिनती आती है कि नहीं है। तो लोगों की शिकायत करते, परवाह करते तो कभी बढ़ते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। कोई क्या कहता है, क्या कोई मतलब नहीं है। अपने धुन के मतवाला अपने हाथी बनिए। हाथी देखते हैं ना, हाथी जब चलता है तो किसी की परवाह करता है कि मदमस्त चाल में चलिए, एकदम जो होना होगा देखा जाएगा, छोड़िए ऊपर वाले के ऊपर। अल्लाह प्रभु श्री राम, जो करोगे हमको मंजूर है भाई, हमारा काम है, जन्म हुआ है, कुछ करके जाना है, अच्छा काम करके बस। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। स्वयं में विश्वास, ईश्वर में विश्वास। यदि तुम पुराणों के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में विश्वास किए, सब देवताओं में विदेशियों के द्वारा बतलाए गए, अपने जो आपके 33 करोड़ देवता उसमें भरोसा किए, लेकिन अपने आप में विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हारी मुक्ति नहीं मिल सकती है, तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अपने आप में विश्वास करो, स्थिर बनो और शक्तिशाली बनो, यही तुम्हारी सफलता का राज है। समझे कि नहीं समझे। यही जीवन है,
प्रत्येक कार्य पहले असंभव ही नजर आता है। संत तिरुवल्लुर, दक्षिण के महानतम संत, कोई भी काम पहले कठिन नजर आता है, असंभव नजर आता है। नेपोलियन जैसा लोग किसी काम को ऐसे, हमारे बिहार के जो बेटा हैं दशरथ मांझी जी, गहलोर की पहाड़ी के सीना चीड़ के दशरथ मांझी द माउंटेन मैन फिल्म देख लीजिएगा, है कि नहीं, दशरथ बाबा, ऐसे ऐसे लोग हैं। असंभव चीज़ क्या है भाई? अपने को संकट में डालकर कार्य करने वालों की विजय होती है, कायरों की विजय नहीं होती है। जो घोड़ा पर चढ़ेंगे वही घोड़ा से गिरेंगे, जो तैराकी सीखेंगे ना वही डूबेंगे या बचेंगे, ठीक है। तो जब सीख ही लिए तो डूबेंगे कैसे? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि कायरों की विजय नहीं होती है। विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो। विनम्र बनो, साहसी बनो और शक्तिशाली बनो। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास करना सबसे बड़ा धर्म है। स्वयं पर विश्वास और खुद पर विश्वास, सत्यमेव जयते। गलती स्वीकार करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। जिस सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल होगी। जिस कदम पर आप जहाँ गलती करते हैं वहीं रुक जाइए, वहीं से पीछे मुड़ जाइए। यदि आप गलती पर गलती करते चले गए तो सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल होगी। समझ गए ना? बहुत से गुण होने के बावजूद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। कोशिश करना है। इमारत बनाने में वर्षों की तपस्या तप होती है आराधना में, और गिराने में बस डायनामाइट लगाइए 8-10 उड़ गया, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने इन सब बातों को कहा है। स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं जीवन को एक पेशा नहीं मानता हूँ, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। कृष्ण भगवान कर्मयोगी। मैं परिस्थितियों से शिक्षा लेता हूँ। यह पेशा या नौकरी तो नहीं है, यह तो जीवन का सार है। कर्म फल, बस, ठीक है। नारद भक्ति ने कहा कि जिस प्रकार रात्रि का अंधकार केवल सूर्य दूर कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य की विपत्ति केवल और केवल ज्ञान दूर कर सकता है। बस ज्ञान, नॉलेज ही सब कुछ आज के समय में, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस प्रकार मैले दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर का प्रकाश नहीं पड़ता है। मलिन अंतःकरण रहेगा तो कहाँ से ईश्वर का प्रकाश होगा, ठीक है। शुद्ध रखिए ना इसकी, तब तो देखिए साक्षात्कार का मजा। महात्मा गांधी ने कहा मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। महात्मा गांधी ने कहा है, समझ में आया। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। आई रियलाइज ए स्मॉल एम इज क्राइम, APJ कलाम। आई वॉन्ट फ्रीडम फॉर द फुल एक्सप्रेशन ऑफ माई पर्सनैलिटी, महात्मा गांधी। लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम A to B, इमेजिनेशन विल टेकन यू एवरीवेयर, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या समझे? अपने मन को प्रसन्न रखना है, आत्मविश्वास बना के रखना है, खुद पर भरोसा रखना है, सदा सकारात्मक रहिए, शांतचित्त रहिए, रात में प्रेम से सोइए, ठीक है। बुद्ध ने कहा आई वुड लाइक यू टू एंजॉय द होलनेस ऑफ योर बीइंग व्हेन योर बॉडी, योर हार्ट, योर इंटेलेक्ट ऑल fall in tune. I have called that the new man, Jorva the Buddha. Beauty is not about having a pretty face. It's about having a pretty mind, a pretty heart and pretty soul. साथियों, इस तरह से अपने आप को मजबूत कीजिए, है ना। और कुछ चीज़ मैं पुनः बता देता हूँ। साक्षात्कार में क्या क्या ध्यान देंगे। प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, सरल, संक्षिप्त व नपातुला उत्तर देना है, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट होनी चाहिए, बेझिझक को आपको निडर रहना है, आत्मविश्वास बना के रखना है आपको, उत्तर देते समय आई कांटेक्ट पर विशेष ध्यान देना है आपको, शारीरिक व मानसिक हाव भाव के साथ बेहतर संतुलन के साथ प्रश्नों का जवाब देना है, माहौल को व्यवहारिक व समान रखना, घर जैसा, ठीक है। शब्द स्पष्ट व सुंदर शब्दों में अपनी बात को रखनी चाहिए, प्रश्नों का जवाब सोच समझ कर देना चाहिए, नहीं आने पर क्षमा मांग लेना चाहिए कि सॉरी सर मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अपने पोशाक को फॉर्मल रखिए, इंटरव्यू के अनुकूल रखिए, आपको सरल सहज व समान बन के रहना है, तनाव नहीं लेना है, बार बार थोड़ा पानी पीकर, लंबी लंबी सांसें लेकर, ईश्वर को स्मरण कर मन को शांत रखना है। ये साक्षात्कार कक्ष के बाहर करना है, ठीक है। स्थिर मन रखिए, बेकार बेवजह भयभीत नहीं होइए, जो प्रश्न पूछा जाए खुद उसका ही उत्तर देना है। साथियों, पुनः आप सबको टीम महाबोधि की ओर से मैं अगली सीरीज में पुनः मिलूंगा। सबको नमन वंदन व अभिनंदन करता हूँ।